वेलकम बैक फ्रेंड्स। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एलाइजा एंड इनडायरेक्ट एलाइजा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सैंडविच एलाइजा। तो इसकी नीड क्यों पड़ी सैंडविच एलाइजा की, ये पहले समझते हैं। सपोज ये एंटीजन बी है और होता क्या है कि एंटीजन्स के मल्टीपल एपिटोप्स होते हैं। एपिटोप्स एंटीजन का वो पार्ट है जिस पार्ट से एंटीबॉडी बाइंड करता है। तो होता क्या है कि देयर आर सो मैनी एंटीजन्स विच हैव मल्टीपल एपिटोप्स, उनके बहुत सारे एपिटोप्स होते हैं। तो सपोज दिस इज वन एपिटोप, दिस इज अनदर एपिटोप, दिस इज अनदर एपिटोप, ओके। सेम वी टेक अनदर एंटीजन, ये भी दूसरा एंटीजन है, इसके भी डिफरेंट एपिटोप्स हैं जो कि इम्यूनो रिएक्टिव हैं विद द एंटीबॉडी। तो लेट अस सपोज दिस केस ए और ये केस बी। तो लेट अस सपोज कि हमने केस ए में हमने एंटीबॉडी ऐड कर दी, एक ये एंटीबॉडी ऐड कर दी और एक ये एंटीबॉडी ऐड कर दी, ओके। और सेकंड केस में हमने एंटीबॉडीज ऐड कर दी जो कि एपिटोप्स के स्पेसिफिक थी। तो अब आप बताइए कि दोनों केसेस में से कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन ज़्यादा स्पेसिफिक है, हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सा है, ए है कि बी है? डेफिनेटली बी है, बिकॉज हम यहाँ पर एंटीजन के 3 डिफरेंट एपिटोप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 3 डिफरेंट एपिटोप्स से एंटीबॉडी बाइंड हो रहा है। सो दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्पेसिफिक। ये कैसा है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन? ये हाईली स्पेसिफिक हो गया। और यहाँ पर क्योंकि वी हैव यूज्ड लेस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, so this is less specific reaction, less specific antibody reaction in case A. so इसी वजह से सैंडविच एलाइजा came into play. तो now I will show you सैंडविच एलाइजा। तो इस केस में suppose this is a macrotiter well again। इस केस में क्या होता है कि ये जो माइक्रोटाइटर वेल्स होते हैं ये इनके ऊपर प्री कोटेड एंटीबॉडी की लेयर होती है जिस एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट को हम चाह रहे हैं। तो इन द सैंडविच एलाइजा क्या होता है, एलाइजा मैक्रोवेल में प्री कोटेड एंटीबॉडीज़ की लेयर होती है। तो सपोज वी आर लुकिंग फॉर बी एंटीजन, तो विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी विल बी कोटेड हियर? एंटी बी एंटीबॉडी। तो ये कैसी एंटीबॉडीज़ हैं? एंटी बी एंटीबॉडीज़, एंटी बी एंटीबॉडी कोटेड विद एंटी बी एंटीबॉडीज, प्री कोटेड। सैंडविच एलाइजा में फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके की माइक्रोवेल होंगी, उसमें प्री कोटेड एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल पुट आवर सैंपल। अब उस सैंपल में डिफरेंट टाइप्स की एंटीजेंस होंगे, बट होगा क्या, बिकॉज एंटी बी एंटीबॉडी की कोटिंग है तो ओनली बी एंटीजन विल बाइंड हियर, बी एंटीजन विल बाइंड हियर, ओनली बी एंटीजन विल बाइंड हियर एंड रेस्ट अदर एंटीजन विल बी वॉश्ड बाय बफर। और बाकी जो एंटीजेंस हैं उनको हम बफर की हेल्प से वॉश कर देंगे जो कि अनबाउंड रह गए थे। Now what we will do, we will add enzyme linked antibody। और कैसी होंगी ये एंटी बी एंटीबॉडी होंगी जो कि एंजाइम लिंक्ड होंगी, एंटी बी एंटीबॉडी होंगी जो कि एंजाइम लिंक्ड होंगी। और वंस अगेन सिमिलर प्रोसेस, वी विल ऐड सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कलर। अगर एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट
प्रेजेंट होगा सैंपल में तो वो इन प्री कोटेड एंटीबॉडीज़ पे बाइंड करेगा। एज अ रिजल्ट एंटी बी एंटीबॉडीज़ जो कि एंजाइम लिंक्ड हैं वो भी आकर के बाइंड करेंगी बी एंटीजन से। और अगर माइक्रोवेल में एंजाइम प्रेजेंट है तो दिस एंजाइम विल चेंज द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग द कलर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सैंडविच एलाइजा। इसको सैंडविच एलाइजा क्यों कहते हैं? बिकॉज एंटीजन इज सैंडविच्ड बिटवीन टू एंटीबॉडीज़। यहाँ पे एंटीजन ऐसा सैंडविच हो गया है दो एंटीबॉडीज़ के बीच में। सो व्हाट इज दिस? दिस इज डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। दिस इज डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा में क्या होता है कि हम एक एंटीजन के मल्टीपल एपिटोप्स को डिटेक्ट करते हैं। तो इससे क्या हो गया? इससे रिएक्शन की स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डिटेक्ट द एंटीजन बाय इट्स मल्टीपल एपिटोप्स, नॉट ओनली अ सिंगल एपिटोप। तो इस सैंडविच एलाइजा में भी मॉडिफिकेशन है। तो देखते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन हुआ डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा में। तो वंस अगेन मैक्रोटाइटर वेल, विद इन दी मैक्रोटाइटर वेल वी नो सैंडविच एलाइजा में सबसे पहले क्या होगी? प्री कोटेड एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी फॉर द एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमने एंटीबॉडीज़ को कोट कर दिया। नेक्स्ट, सपोज दीज आर एंटी बी एंटीबॉडीज़। तो जब हम सैंपल ऐड करेंगे तो उसमें अगर बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो दिस बी एंटीजन विल बाइंड टू दी प्री कोटेड एंटीबॉडी बी। नेक्स्ट, अब हम फिर से एंटी बी एंटीबॉडी ऐड करेंगे तो क्या होगा? एंटी बी एंटीबॉडी हमने ऐड किया। अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है तो इसी पर बी एंटीजन का दूसरा एपिटोप बाइंड कर लेगा सेकेंड एंटी बी एंटीबॉडी से। क्लियर? बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मॉडिफिकेशन में जो हमने सेकेंड एंटीबॉडी डाली है वो एंजाइम लिंक्ड नहीं है। यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ थी। नाउ व्हाट विल हैपन, वी विल ऐड अनदर एंटीबॉडी। और अब जो एंटीबॉडी हम ऐड करेंगे वो होंगी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। और ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैसी होंगी? ये होंगी एंजाइम लिंक्ड। ये होंगी एंजाइम लिंक्ड। कैसे प्रोड्यूस होता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये मैंने लास्ट लेक्चर में डील किया था। तो इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को। नेक्स्ट स्टेप में वी विल ऐड सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट प्री कोटेड एंटी बी एंटीबॉडी पे बाइंड हुआ है एंड अगेन हमने एंटी बी एंटीबॉडी ऐड किया, एज अ रिजल्ट अगर ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हमने ऐड की हैं विच आर एंजाइम लिंक्ड विल बाइंड टू दिस कॉम्प्लेक्स एंड इफ द एंजाइम इज प्रेजेंट इन द वेल substrate will change into product. So this type of ELISA is known as indirect sandwich ELISA. What? Indirect sandwich ELISA. Indirect sandwich ELISA. तो आप डिफरेंस देख रहे हैं। डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा में वी आर यूजिंग टू एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट सिंगल एंटीजन having multiple epitopes. The second antibody is enzyme labeled, but here the second antibody which we have added is not enzyme labeled. तो जब हमें सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी होती है एलाइजा टेस्ट की तो डायरेक्ट एलाइजा से हम मूव करते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा पे, बट जब हमें स्पेसिफिसिटी इंक्रीज करनी होती है रिएक्शन की तो हम मूव करते हैं सैंडविच एलाइजा के प्रोसेस पे। और अगर हमें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों को इंक्रीज करना है, दोनों को इन्हांस करना है, तब हम मूव करते हैं इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा पे। क्योंकि
यहाँ पर हमने एंटीजन को मल्टीपल एपिटोप से डिटेक्ट भी किया है, प्लस हमने जो पॉलीक्लोनल एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड की हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट, so there will be lot of color change in the macrotiter well. So this is the difference between the direct sandwich ELISA and indirect sandwich ELISA. There is one more type of ELISA, competitive ELISA. So let us see competitive ELISA, then we will finish the lecture. तो competitive ELISA को हम inhibition ELISA भी कहते हैं, और ये यूज़ होता है T3 T4 को डिटरमाइन करने में। यूजली दे आर स्मॉल एंटीजेंस। तो जब हमें स्मॉल एंटीजेंस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना होता है तो हम कॉम्पिटिटिव एलाइजा का यूज़ करते हैं। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एलाइजा इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सैंडविच एलाइजा। जैसे सैंडविच एलाइजा में माइक्रोवेल प्री लेबल्ड एंटीबॉडी से कोटेड होती थी, वैसे ही कॉम्पिटिटिव एलाइजा में भी एंटीबॉडी से प्री कोटेड वेल्स रहेंगी। तो होता क्या है इसमें, सपोज दिस इज अ माइक्रोवेल, इसमें एंटीबॉडी प्री लेबल्ड हैं, एंटीबॉडीज़ आर प्री लेबल्ड, और इसमें होता क्या है, इसमें हमारे एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट में और दूसरे एंटीजन में जो कि एंजाइम से लिंक्ड है, इन दोनों में कंपटीशन होता है कि विच वन विल बाइंड दीज प्री लेबल्ड एंटीबॉडीज़। So these black ones, suppose which I am drawing, they are the antigen of interest, and the red ones which I am drawing, so let me write E. As we say, the concentration of pre-coated antibody and the enzyme linked antigen is known. हमें प्री कोटेड एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन और जो ये एंटीजेंस हैं जो कि एंजाइम लिंक्ड हैं, इनका कंसंट्रेशन हमें नोन होता है। और ये जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है, दे आर दी एंटीजन ऑफ आवर इंटरेस्ट, हमें इनका कंसंट्रेशन नोन नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा में क्या होता है, इन दोनों एंटीजेंस में कॉम्पिटिशन होता है कि विच वन विल बाइंड मोर एफिशिएंटली विद द प्री कोटेड antibody in the base of the microvell. So let us see, suppose this is the condition, suppose this happened, तो होता क्या है इसमें कि concentration of antigen of our interest is inversely proportional to the color produced, to the concentration of color produced। तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा का प्रिंसिपल क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन ऑफ आवर इंटरेस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कलर प्रोड्यूस्ड। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इसमें सबस्ट्रेट डालेंगे आफ्टर इट, तो जितना ज़्यादा कलर प्रोड्यूस होगा, इट मीन्स कि हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट का कंसंट्रेशन उतना ही लेस है, और जितना कम कलर प्रोड्यूस होगा, इट मीन्स कि एंटीजन ऑफ आवर इंटरेस्ट हमारे सैंपल में उसका कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा है। सो आई वांट टू टेल यू सम पॉइंट्स इन कंक्लूजन रिगार्डिंग एलाइजा। सो इन कंक्लूजन, एलाइजा इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एसे। एलाइजा में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों हो सकती है। कैसे? अगर कलर चेंज हुआ है, इट मीन्स द रिजल्ट इज़ पॉजिटिव, इट मीन्स हम जिस एंटीजन को या हम जिस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना चाहते थे वो डिटेक्ट हो चुका है। तो दिस इज द क्वालिटेटिव एसे। तो व्हाट वी कैन राइट दैट ELISA is both qualitative and quantitative assay. Qualitative assay क्यों? Because whether the color is changed or not, अगर कलर चेंज हुआ है, it means the test is positive. If the color doesn't change,
it means the test is negative. So this is the qualitative assay. Color change is noticed, and this can be done by simple visualization, isn't it? Next is quantitative assay. क्वांटिटेटिव ऐसे, क्वांटिटेटिव ऐसे ये क्यों है? बिकॉज कितने अमाउंट में कलर चेंज हुआ, हाउ मच द कलर इज प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट ऑफ कलर प्रोड्यूस्ड, हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हेल्प से। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हेल्प से हम अमाउंट ऑफ कलर प्रोड्यूस्ड को एनालाइज कर सकते हैं और उसके हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में एंटीजन या एंटीबॉडी का कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। ओके, तो सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव ऐसे। तो व्हाट वी कैन राइट इन क्वांटिटेटिव ऐसे? अमाउंट ऑफ कलर प्रोड्यूस्ड is analyzed by spectrophotometer, and this tells us the amount of antigen or antibody in a particular sample. Okay, so basically two more things. Which enzyme we use basically in ELISA? एंजाइम कौन सा यूज करते हैं? We use horseradish peroxidase. Horseradish peroxidase enzyme is used in ELISA, and the substrate for this is TMB, trimethylbenzidine. सबस्ट्रेट क्या है इसका? सबस्ट्रेट ये है trimethylbenzidine. So this was all for ELISA. I hope you have liked the lecture. So if you have liked it, press that like button, drop your comment, and also press that subscribe button also if you want future videos. Thank you for watching.